मोदी जी को तो ड्रामा लगता है, विपक्ष इसको ड्रामा कहेंगे। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, ये ड्रामा है यार। के जो काम हो रहा है इसको करने के लिए उचित प्रशिक्षण की जरूरत है और उसके बाद उसके संसाधन होना चाहिए। क्या बेरोजगारी कब चर्चा करेंगे, महंगाई कब चर्चा करेंगे और तमाम सारी चीजें हैं, देश की परेशानी है, उस पर तो कभी मोदी जी बोलते नहीं। शिक्षा स्वास्थ्य पे बोलते नहीं है, पता नहीं और कुछ बोलो तो बाका देंगे। मौसम का मजा लीजिए, क्या वो मौसम का मजा लेंगे जो बीएलओ आत्महत्या कर ले रहे हैं। आज बीएलओ लगाए गए हैं लेकिन उनका प्रशिक्षण नहीं उनको दिया गया कि कैसे फॉर्म भरना है, कैसे कैसे क्या करना है, और उनको जो है संसाधन भी मौजूद नहीं है। 2003 की प्रतिलिपि के बारे में, वोटर लिस्ट के बारे में अगर जानना हो चाहें तो किसी बीएलओ के पास नहीं है कि जिनका हम फॉर्म भर रहे हैं 2003 में मतदाता सूची का अगर हम रिकॉर्ड करें तो ऐसा सिस्टम नहीं को रिकवर कर ले ऑनलाइन। आज इस विषय पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि ड्रामा है। आप बताइए, ड्रामा तो वासी दिल्ली वासी कौन से मौसम को मजा लें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। पीएम मोदी ने सीधे तौर पर विपक्ष के हल्ला बोल को ड्रामा बताया तो अब जमकर हंगामा हो रहा है। संसद सत्र के दौरान आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि मर रहे बीएलओस के मौत के आंकड़े को पीएम मोदी मुख्य तौर पर ड्रामा बता रहे हैं। इसको लेकर नोएडा के महासचिव फूलचंद यादव क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, बड़ी दुख की बात है कि आज बीएलओ लगाए गए हैं लेकिन उनका प्रशिक्षण नहीं उनको दिया गया कि कैसे फॉर्म भरना है, कैसे कैसे क्या करना है, और उनको जो है संसाधन भी मौजूद नहीं है। 2003 की प्रतिलिपि के बारे में, वोटर लिस्ट के बारे में अगर जानना हो चाहें तो किसी बीएलओ के पास नहीं है कि जिनका हम फॉर्म भर रहे हैं 2003 में मतदाता सूची का अगर हम रिकॉर्ड करें तो ऐसा सिस्टम नहीं को रिकवर कर ले ऑनलाइन। आज इसकी वजह से जिलाधिकारी का भी दबाव आ जाता है, निर्वाचन आयोग का भी आ जाता है और सारे अधिकारियों को दबाव आ जाता है कि इसकी सूची जल्दी भरिए और 4 तारीख के भर करके दे देना, लेकिन उनको प्रशिक्षण नहीं, उनके पास संसाधन नहीं है पूरा सर्च करके भर सके। जबकि एक बीएलओ को 15,000 2,000 मतदाताओं को भरना है। लेकिन आज इस विषय पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि ड्रामा है। आप बताइए, ड्रामा संसद में मोदी जी करवाते हैं, चाहे किसी के इंसल्ट करवा के करवा दें, किसी को उल्टा बोल के करवा दें, लेकिन ये एसआईआर के जो काम हो रहा है इसको करने के लिए उचित प्रशिक्षण की जरूरत है और उसके बाद उसके संसाधन होना चाहिए। कि अगर आपके परिवार में मान लीजिए किसी पुरुष का पत्नी का एसआईआर होना है, वो उसके 2003 में वोट उसके माता पिता किस जगह पर दिए हैं, इस तरह का भरना होता है। तो वो चीज की व्यवस्था करने में उस बीएलओ को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। बाकी नाम, पता, आधार, पेन, फोटो ये सब तो दे सकते हैं, लेकिन जो दिक्कत है इस पर आती है दिक्कत। आप बताइए कि पीएम मोदी तो कह रहे हैं कि ड्रामा कर रहा है विपक्ष। मोदी जी को तो ड्रामा लगता है, विपक्ष इसको ड्रामा कहेंगे। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, ये ड्रामा है। एसआईआर प्रशिक्षण है, इस पर चर्चा होना चाहिए और उसके बाद जो है बेरोजगारी पर होना चाहिए। चुनाव के नई सिस्टम जो पंचायती चुनाव आ रहा है उसके बाद ये भी होना चाहिए। दूसरी बात है, बेरोजगारी कब चर्चा करेंगे, महंगाई कब चर्चा करेंगे और तमाम सारी चीजें हैं, देश की परेशानी है, उस पर तो कभी मोदी जी बोलते नहीं। शिक्षा स्वास्थ्य पे बोलते नहीं है, पता नहीं और कुछ बोलो तो बाका देंगे। मौसम का मजा लीजिए, क्या वो मौसम का मजा लेंगे जो बीएलओ आत्महत्या कर ले रहे हैं, जो नौकरी मांग रहे हैं, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो पेंशन की मांग कर रहे हैं, वृद्धा पेंशन की मांग कर रहे हैं, दुनिया भर की मांगे पड़ी, उस पर तो कोई चर्चा करते नहीं। मोदी जी कहते मौसम से। आप बताइए, क्लस्टर बना हुआ दिल्ली, अगर भाजपा की सरकार ना होती तो इतना बढ़िया एक ज्ञान दुनिया समझाते कि पूछो मत। लगता है जैसे आज हवा दिल्ली शुद्ध हो गई। मोदी जी क्या एयर प्यूरिफायर घर में लगा है, जाएंगे जो है घूम के चुनाव प्रचार करके आएंगे, मन उनका खुश हो जाए, 2-4 दिन बाद विदेश चले जाएंगे, हवा बोलने के। भारतवासी, दिल्ली वासी कौन से मौसम को मजा लें। एसआईआर की मौत के बढ़ रहे आंकड़े पर जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? केंद्र सरकार को मानते हैं। उचित प्रशिक्षण इनको नहीं दिया गया और संसाधन नहीं किए। एक बीएलओ को ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, आज उनकी पत्नी, उनके बच्चे सब सहयोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी काम जो 10 दिन का है आज महीनों में नहीं पूरा हो रहा है। तो सरकार इसके जिम्मेदार है ना। काम का प्रेशराइज इतना बना कर दिया जा रहा है कि लोग काम ना करके आत्महत्या कर ले रहे हैं। अभी आप फतेहपुर की घटना सुने होंगे, देखे होंगे ना, दबाव में आत्महत्या। 26 बीएलओ पिछले महीने मर गए। क्या कम है उनकी मौत के पर लोग कहेंगे ड्रामा है, मौत होना ड्रामा है। अरे कम से कम उनको, सरकार को अब चाहिए कम से कम 1-1 करोड़ तो मुआवजा दें। ये आवाज मैं उठा रहा हूं, जितने बीएलओ मरे हैं और जो कुछ तो बीमार भी हो गए हैं,
तो सही उनका मेडिकल चेकअप हो करके जो बीमार हो गए उनका इलाज कराया जाए, जो मर गए उनके परिवार को 1 करोड़ से 10 करोड़ तक मुआवजा दिया जाना चाहिए। चूंकि बीएलओ कोई होता नहीं, प्राइमरी के टीचर लगा दिए जाते हैं, आशा आंगनबाड़ी वालों को ये सब लगा लिए जाते हैं ना। इनकी इतनी कार्य क्षमता, इतनी एजुकेशन इतनी नहीं होती है, ना काम करने की इनकी क्षमता होती है, ना इनकी इतनी पढ़ाई लिखाई। जो आशा कर्मी काम कर रहे हैं, जो टीचर प्राइमरी के काम कर रहे हैं ना, इनकी कार्य क्षमता भी कम होती है। इस वजह से जो मरे हैं, मेरी मांग है 1 करोड़ रुपए पर भी इन लोग जो है मुआवजा दिए जाना चाहिए। बताइए, सपा प्रमुख आपके नेताजी अखिलेश यादव मिलने गए थे, लेकिन अभी तक पीएम मोदी किसी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। पीएम मोदी कहाँ किससे मिलते? बेरोजगार मिलने जाए तो ना मिले, आशा कर्मी जाए तो ना मिले, सांसद विधायक जाए तो, तृणमूल वाले आए तो मिले। मिलते किससे? मिलने के लिए तो मोदी जी खुद परेशान रहते हैं, विदेश जाते हैं मिलने के लिए। वो किसी से नहीं मिलना चाहते, वो विदेश वालों से मिलना चाहते हैं। इंडिया के किसी आदमी से कभी देखा, पत्रकार से आपने देखा, या किसी आदमी से इसे बैठकर आधा घंटा सांसद विधायक से बैठ करके कुछ देर बात किए हो तो बताओ। अडानी से तो मिलते हैं, तो उनके दोस्त तो पैसे वाले हैं ना। ये सारी चीजें जो है निजीकरण करके उनके हाथों में सौंप करके तो उनसे मिलेंगे। शादी ब्याह में कितना गिफ्ट जाते, किसी गरीब के यहाँ गए, मौत में गए, किसी दुख दर्द में गए, कहीं नहीं जाते मोदी जी। ये लोग कोई इतने मर गए, किसी के यहाँ गए हो? तब आप लोग क्या मोर्चा खोलेंगे? क्योंकि शीतकालीन सत्र में तो इंडिया गठबंधन ने, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल रखा है। आप लोगों की क्या तैयारी है? समाजवादी पार्टी ये मोर्चा खोले हैं तो हम उनके साथ हैं, ठीक है, उनके साथ हैं। तो इसलिए जो है मैं अखिलेश, विपिन यादव गोंडा से घटना आई थी बीएलओ की मौत पर, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जो कार्य करते करते जो है बीएलओ के अपने जीवन लीला को समाप्त कर दिया। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी मिल करके ना, वो समाजवादी पार्टी मिल करके जितना ज्यादा हेल्प हो सके किया जाएगा। अच्छा, चुनाव आयोग से क्या कुछ सवाल हैं आप लोगों के? सवाल है कि आनन फानन में जल्दी प्रक्रिया अपनाना शुरू कर दी है। इसके पहले जो है समूल दस्तावेज सभी बीएलओ को जो है उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आसानी से हो जाता है। अब अखिलेश यादव जब गरजेंगे, जो अभी आपने नाम लिया, अखिलेश यादव गरजेंगे, कायर का नाम निशान न होगा, बीजेपी समूल सहित नष्ट हो जाएगी। एक दिन इसकी कोई पहचान न होगी। आज जिस ढर्रे पर, जिस तरह से बीजेपी चल रही, जिस रास्ते पर, आज वो अपने विनाश की लीला कर रही। कभी वोट चोरी में फंस रही है, कभी जो है बेईमानी में फंस रही, कभी गलत शब्दों का उपयोग सांसद विधायक कर रहे हैं, किसी के इंसल्ट किया जा रहा है, दलित परेशान किया जा रहा है, महंगाई, बेरोजगारी। तो बीजेपी अपने खुद ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है। आने वाला समय और भविष्य इनका अच्छा नहीं है। आने वाला समय और भविष्य इनका अच्छा नहीं है। ये नोएडा के समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। हालांकि एसआईआर पर, चुनाव आयोग और ड्रामे वाले बयान पर पीएम मोदी दोनों ही गिरते दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि इसके सफाई के लिए सत्ता पक्ष क्या कुछ वीडियो जारी करता है। लेकिन फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, रिपब्लिक समाचार।